वेलकम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज पड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और आज हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ पॉलिटिकल साइंस पार्ट 10। आइए इस वीडियो का बिला तखीर आगाज़ करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हु डिफाइंड डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आपने बताना ये है कि who's the person who defined the democracy as government of the people, by the people and for the people, यानी अवाम की हुकूमत अवाम के लिए और अवाम के ज़रिए। फोर ऑप्शन है, वुडरो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस, इब्राहम लिंकन और लास्की। द करेक्ट आंसर इज वुडरो विल्सन. Woodrow Wilson was that person who defined democracy as the government of the people, by the people and for the people. आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड ब्राइस हैज रिटन that form of government in which the ruling power of a state is legally vested not in any particular class but in the members of the community as a whole. Which form of government he is referring to? आपने बताना ये है कि लॉर्ड ब्राइस की ये जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक वो कौन से निज़ाम हुकूमत की बात कर रखा है। और उसकी स्टेटमेंट आप सुन लीजिएगा दोबारा जी। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि डेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर ऑफ द स्टेट इज लीगली वेस्टेड नॉट इन द पर्टिकुलर क्लास, यानी ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें जो रूलिंग क्लास होती है वो किसी पर्टिकुलर क्लास के पास यानी किसी ख़ास तबके के पास नहीं होती, बट इन द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एज द होल। लेकिन जो कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, अफराद माशरा जो हैं, मजमूई तौर पे उनके हाथ में होती है। तो ये जो डेफिनेशन है या ये जो स्टेटमेंट है ये किस निज़ाम हुकूमत की निशानदेही करती है? डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द करेक्ट आंसर इज डेमोक्रेसी। तो लॉर्ड ब्राइस जो है इस कोटेशन के अंदर जो है वो जमहूरियत की बात करता है जिसमें अवाम मजमूई तौर पे इक़्तिदार आला के या इक़्तिदार के या हुकूमत के जो है वो मालिक ठहराए जाते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें दो पेयर दिए गए हैं, उसमें आपने बताना ये है कि कौन सा पेयर जो है उनका आपस में ताल्लुक नहीं है। नंबर वन है हेरोडोटस, पॉलिटिकल साइंस, अगस्ते कॉम्टे, सोशियोलॉजी, एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स और साइमन फ्रॉड, साइकोलॉजी। तो आप देखिए कि बहुत दिलचस्प है। साइमन फ्रॉड जो है उसका तल्लक साइकोलॉजी के साथ है, एडम स्मिथ का तल्लक जो है वो इकोनॉमिक्स के साथ है, अगस्त कॉम्टे जो है उसका तल्लक जो है वो सोशियोलॉजी के साथ है, और हेरोडोटस जो है उसका तल्लक पॉलिटिकल साइंस के साथ नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो पहला ऑप्शन जो है वो आपस में मैच नहीं कर रहा, जबकि बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो एक दूसरे के साथ मैच कर रखे हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो तस्वर होगा जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हु रोट द बुक पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स जो है वो किस किताब है? द पॉलिटिक्स ऑप्शन है सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड रूसो। द करेक्ट आंसर इज एरिस्टोटल। द बुक पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय एरिस्टोटल, यानी ये अरस्तु की जो है वो तसनीफ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज वन इन विच, यानी डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है कौन सी सोसाइटी होती है? उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, एक गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली इलेक्टेड, और लिबर्टी इज़ गिवन द हायर वैल्यूज़, और थर्ड ऑप्शन है द स्पिरिट ऑफ द इक्वालिटी एंड फ्रीक्वेंट फ्रेटर्निटी प्रीवेल्स, ऑल ऑफ द अबव। और इसमें देखें कि तीनों ऑप्शन जो हैं वो दुरुस्त ऑप्शन हैं।
जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, एक गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली इलेक्टेड, तो उसमें जो हुकूमत होती है वो अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल होती है और वो अवाम के ज़रिए जो है वो मुंतखब होती है। तो पहला ऑप्शन भी दुरुस्त है। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, लिबर्टी इज़ गिवन टू द हाईएस्ट वैल्यू, तो उसमें जो है लिबर्टी जो है, आज़ादी जो है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उसी तरह जो है वो द स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी प्रिवेल्स, और इस जमहूरियत के अंदर जो है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो है, जो इक्वलिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल इक्वलिटी हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, और फ्रेटर्निटी भाईचारा जो है, तो ये प्रिवेल करते हैं। तो तीनों ऑप्शन जो है वो इसमें दुरुस्त ऑप्शन जो है वो तस्वर किए जाएंगे। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस से क्या मुराद है? फर्स्ट ऑप्शन है, ऑल शुड हैव द सेम पॉलिटिकल राइट्स। क्या सोशल जस्टिस से मुराद ये है कि माशरे के तमाम अफराद के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो इक्वल होंगे? तो ये ऑप्शन जो है वो गलत ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन है, ऑल शुड हैव द सेम इकनॉमिक राइट्स। तो ऐसा माशरा जिसमें तमाम अफराद को इक्वल इकनॉमिक राइट्स हों, क्या उसको सोशल जस्टिस कहा जाएगा? ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है, ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिविलेज बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, क्रीड एंड सेक्स शुड बी एलिमिनेटेड। तो सोशल जस्टिस से मुराद एक ऐसा सोशल सिस्टम होता है जिसमें तमाम किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, चाहे वो कास्ट की बुनियाद के ऊपर हो, कलर की बुनियाद के ऊपर हो, क्रीड की बुनियाद के ऊपर हो, और सेक्स की बुनियाद के ऊपर हो, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना की जाती हो, ऐसे सिस्टम को जो है वो सोशल जस्टिस जो है कहा जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन जो है वो इसमें तस्लीम किया जाएगा जी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। जी, द ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स, मेडिवल पीरियड, मॉडर्न ईरा एंड फ्यूडलिज्म। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो दुरुस्त ऑप्शन है, यानी जमहूरियत जो है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसका आगाज़ जो है वो एंशियंट ग्रीक से हुआ था। और दुनिया में सबसे पहली जो जमहूरी रियासत कायम हुई थी वो बेसिकली एथेंस की सिटी स्टेट थी, जहाँ से जमहूरी अमल का जो था वो या निज़ाम का आगाज़ हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ ग्रीक जस्टिस वाज। तो जो ग्रीक ने जो है, यूनानियों ने जो जस्टिस का निज़ाम दिया था या कंसेप्ट दिया था, उसकी नेचर क्या थी? क्या वो लीगल जस्टिस की बात करते थे, मॉरल जस्टिस, सोशल जस्टिस या पॉलिटिकल जस्टिस? द करेक्ट आंसर इज मॉरल जस्टिस, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। द कंसेप्ट ऑफ ग्रीक जस्टिस वाज मॉरल जस्टिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। Two treatises of government was written by John Locke, J.J. Rousseau, Thomas Hobbes और Spencer. The correct answer is John Locke. किताब का नाम है Two Treatises of Government was written by John Locke। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 3 सोशल कंट्रेक्चुअलिस्ट हैं, जिसमें थॉमस हॉब्स का नाम है, जॉन लॉक का नाम है और रूसो का नाम है। तो जो जॉन लॉक है उसकी जिस किताब के अंदर जो है जॉन लॉक अपनी थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट पेश करता है, तो वो उसकी है टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट। और थॉमस हॉब्स ने जिस किताब के अंदर अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पेश की है उसका नाम है लिविएथन। और रूसो जो है, जो तीसरा सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट है, उसने अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है अपनी थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पेश की है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, द इंटेलेक्चुअल godfather of behavioralism is Charles E. Merriam, David Easton, Laswell. None of these. The correct option is Charles E. Merriam. Charles E. Merriam जो है, he is considered as the intellectual godfather of behavioral approach। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ वोटर्स, people, members of the parliament or political parties? The correct answer is people. Democracy is the rule of
पीपल। तो डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें अवाम जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो हुकूमत जो है वो हासिल करते हैं और हुकूमती मामलात के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। तो अगर वो डायरेक्टली शामिल हों तो ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम कहलाएगा, या उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। और अगर अवाम अपने जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ज़रिए शामिल हों तो उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है कहा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द टर्म ग्लोबलाइजेशन वाज काइंड बाय कापलान, थियोडर लेविट, बर्टन और स्पीरो। द करेक्ट आंसर इज थियोडर लेविट. Theodor Levitt was the person who termed globalization first of all. और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इज द वर्क ऑफ, यानी किताब का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इज द वर्क ऑफ J.S. Mill, Boudin, John Rawls and Montesquieu. The correct answer is John Rawls. John Rawls is the person who write the book A Theory of Justice. और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। Who wrote the book on liberty? किताब का नाम है जी on liberty। तो आपने बताना ये है कि who is the author of the book on liberty? Henry Maine, J.S. Mill, T.H. Green और Lasky. The correct answer is B. B option is the correct option. और who wrote the book on liberty? J.S. Mill is the correct answer. आइए देखते हैं कि which is the next question. The term liberty has been drawn from the Latin word labor, lingua, labor और liber। आपने बताना ये है द टर्म लिबर्टी जो है उसको किस लेटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। उसमें करेक्ट आंसर है लीबर। लीबर इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है, यानी लिबर्टी का जो लफ्ज़ है वो लेटिन वर्ड लिबर से जो है वो डिराइव किया गया है, जिसके मैनी होते हैं आज़ाद, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हु सेड वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। आपने बताना ये है कि हु सेड दैट वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज़ नो फ्रीडम, यानी जहाँ पे कोई कानून नहीं होता वहाँ पे आज़ादी नहीं होती। गोया इसका मतलब ये हुआ कि कवानीन जो होते हैं वो आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी माशरे के अंदर कवानीन ख़त्म हो जाएँ तो वो आज़ादी वहाँ पे जो है ख़त्म हो जाती है। तो कवानीन और आज़ादी जो हैं एक दूसरे के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा लाज़िम मरसूम होते हैं। किसका कहना है? T.H. ग्रीन, लॉक है, हॉब्स और मैकएवर। द करेक्ट आंसर इज जॉन लॉक। तो ये ऑप्शन जो है इसमें दूसरा ऑप्शन है जॉन लॉक। और आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाज रिटन बाय सोक्रेटिस, गिलक्रिस्ट, मैकियावेली एंड जीन बूदीन। डियर स्टूडेंट्स, में करेक्ट ऑप्शन है गिलक्रिस्ट। मैं आपको मज़ीद कुछ बता चलूँ कि सोक्रेटिस जो है वो एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है जिसकी कोई भी किताब जो है वो नहीं है, यानी सोक्रेटिस ने कोई किताब नहीं लिखी। और सोक्रेटिस के बारे में जो कुछ आपको पता है वो सारे का सारा जो है वो उसके शागिर्द जो प्लेटो था उसकी तहरीरों से जो है वो हम तक पहुंचता है। मैकियावेली जो है उसकी सबसे मशहूर, उसकी बहुत सारी किताबें हैं लेकिन उसकी सबसे मशहूर किताब है वो है द प्रिंस। और जीन बूदीन जो है इसकी जो सबसे मशहूर थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी जो है डी ला रिपब्लिका उसकी किताब का नाम है, जिसके अंदर वो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी जो है उसको पेश करता है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। रिपब्लिक इज द वर्क ऑफ, रिपब्लिक जो है किताब का नाम है। तो आपने बताना यह है कि हु इज द राइटर ऑफ द वर्क रिपब्लिक? सोक्रेटिस नहीं, प्लेटो इज द करेक्ट आंसर। तो दूसरे ऑप्शन दूसरे हैं, प्लेटो इज द पर्सन हु राइट द बुक द रिपब्लिक। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। हु रोट द बुक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय लॉस्की। लॉस्की इज द करेक्ट ऑप्शन। लॉस्की जो है उसकी मशहूर किताब है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हु डिस्क्राइब्ड डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज़ ए शेयर? तो आपने बताना ये है कि ये जो कोटेशन है ये किसकी है कि हु डिस्क्राइब्ड डेमोक्रेसी एज ए
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत होता है इन विच एवरी वन हैज़ ए शेयर, जिसमें हर शख्स का जो है हिस्सा होता है, हर शख्स उसमें पार्टिसिपेट करता है, किसी ना किसी एतबार से उसकी पार्टिसिपेशन होती है। तो ये जॉन सीले का कहना है, जे.एस. मिल है, ब्राइस का कहना है, या ये नन ऑफ द अबव का ऑप्शन होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन सीले. John Seeley is the person who described democracy as a form of government in which everyone has a share. आगे देखते हैं कि which is the next question. A right is a claim recognized by society and enforced by the state who said this. आपने बताना ये है कि who is the person who said that a right is the claim of a claim recognized by the society, यानी right जो है, हक जो होता है वो एक ऐसा क्लेम होता है जिसको सोसाइटी जो है वो रिकग्नाइज करती है और इन्फोर्स बाय द स्टेट, और फिर रियासत जो है उसको नाफज करती है। तो ये किसका कहना है? उसमें लास्की है, बोसेनक्विट है, रूसो है और ग्रीन। द करेक्ट आंसर इज बोसेनक्विट. बोसेनक्विट जो है, ही इज़ द पर्सन हु सेड दैट ए राइट इज ए क्लेम रिकग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट. और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन periodic elections, voting और campaigning in the elections, all of the above. इसमें तमाम ऑप्शन दुरुस्त हैं. फर्स्ट ऑप्शन भी दुरुस्त है कि जमहूरियत जो है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पे मखसूस वक्फ़ों के बाद इलेक्शन का हो, वोटिंग सिस्टम हो और कंपेन इलेक्शन के दौरान हो. तमाम ऑप्शन जो है इसमें दुरुस्त कंसीडर किए जाएंगे. और नेक्स्ट ऑप्शन है जी, हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रैक्ट इज़ एक्सप्लेन्ड इन हिज बुक द रिपब्लिक, द प्रिंस, सोशल कंट्रैक्ट, लिविएथन. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है लिविएथन. हॉब्स की मशहूर किताब है लिविएथन, इन विच ही डिस्क्राइब्ड हिज सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी. तो लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि रिपब्लिक जो है वो प्लेटो की किताब है, प्रिंस मैकियावेली की किताब है, और सोशल कंट्रैक्ट जो है ये रूसो की किताब का नाम है. तो थॉमस हॉब्स जो है वो अपनी जिस किताब के अंदर अपनी थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रैक्ट जो है वो पेश करता है उसका नाम है लिविएथन. और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रांगली सेड दैट मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल. तो कौन शख्स है, कौन सा पॉलिटिकल फिलोसफर है हु इज ऑफ द ओपिनियन दैट मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल. उसकी जो मुकम्मल कोटेशन है वो है मैन इज ए सोशल एनिमल एज वेल एज ए पॉलिटिकल एनिमल. तो Socrates, Plato, Aristotle, none of these. The correct option is C. Aristotle is the person who said that man is a political animal. इंसान जो है एक सियासी हैवान है. और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. The book Das Kapital was written by Max Weber, Karl Marx, Herbert Spencer, Lasky. The correct answer is Karl Marx. Option B is correct option. Das Kapital is the famous work of Karl Marx. और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है. आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और आज हमारा टॉपिक था मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एंड टर्म्स, और इसमें थोड़ी सी चेंज आपने करनी है. ये हमारा एपिसोड था 10. एपिसोड 10 आज आपने देखा है, और नेक्स्ट हम किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे. इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.